वेलकम ऑन EasyPMS आयुर्वेदा। आज के वीडियो में हम क्षीर वर्ग का अध्ययन करेंगे। क्षीर वर्ग मतलब दुग्ध वर्ग। इसमें अष्ट क्षीर का वर्णन किया है, यानी कि 8 प्रकार के दुग्ध कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले 8 प्रकार के कौन कौन से दुग्ध होते हैं, किस किस के 8 प्रकार के दुग्ध होते हैं वो आप पहले खुद सोचिए। जैसे सबसे पहले माता का दुग्ध यानी स्त्री स्तन्य, फिर किसका जो हम कॉमनली याद रख सकते, गाय, भैंस, बकरी, और उसके अलावा और किसका आ सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि कोई डिजीज़ हो तब हम ऊँटनी का दुग्ध की भी बात करते हैं। उसके अलावा हथेनी का दुग्ध, भेड़ का दुग्ध, और एक शफ ऐसे जंतु जिनकी एक खुर होता है पैर में, उनका दुग्ध। तो एक शफ में हम घोड़ी का दुग्ध या गधी का दुग्ध दोनों का ले सकते हैं। तो एक शफ, इस प्रकार से 8 प्रकार के हमें दुग्ध याद रख सकते हैं कि एक तो स्त्री का दुग्ध, जो हम सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता का दुग्ध पीता है, तो स्त्री का, फिर गाय का दुग्ध, भैंस का, बकरी का, और साथ में ही हम भेड़ का कर लेंगे। फिर उसके अलावा 3 प्रकार के दुग्ध हमें अलग से याद रखने। कुछ डिजीज़ होती है तब ऊँटनी का दुग्ध मंगाते हैं कुछ लोग, तो ऊँटनी का, हथेनी का और एक शफ का दुग्ध। तो इस प्रकार से हम 8 प्रकार के दुग्ध याद रख लेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि जो 8 प्रकार के दुग्ध है या फिर जितने भी प्रकार के दुग्ध आते हैं उनका सामान्य गुणधर्म क्या है उनके। एक एक का हम बाद में पढ़ेंगे कि गाय के दुग्ध के गुणधर्म क्या है, स्त्री के दुग्ध के गुणधर्म क्या है, सबके एक एक के बाद में पढ़ेंगे। सब दुग्ध सामान्य रूप से क्या होते हैं, प्राय करके, यानी प्राय करके का मतलब है कि आपको ये नहीं समझना है कि हमेशा ही। नॉर्मली दुग्ध ऐसा होता है, कुछ दुग्ध है जैसे कि हम पढ़ेंगे ऊँटनी का दुग्ध पढ़ेंगे और भेड़ का या फिर बाकी के दुग्ध हैं उनमें भी, पर लगभग दुग्ध है वो क्या मिलते हैं, मधुर रस, मधुर विपाक वाले। ठीक है, स्निग्ध होते हैं। तो स्निग्ध होते हैं तो मधुर रस है और स्निग्ध है, तो ये 3 चीज़ें करेंगे क्या। सबसे पहले धातु वर्धन कर रहे हैं, फिर धातु वर्धन कर रहे हैं इसका मतलब ये शुक्र को भी बढ़ा रहे हैं, यानी वृश्य है, शुक्र को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ओज आता है तो ओज के लिए भी हितकारी है। तो तीनों चीज़ें एक साथ याद रख लेंगे। फिर क्या याद रखेंगे, ये हमने गुण में पढ़ा मधुर रस है और स्निग्ध है, यानी कि ये कफ को बढ़ाते हैं तो कफ कारक, और गुरु भी है, शीतल भी है, कफ के गुण हो गए। फिर कफ को बढ़ा रहे हैं तो ये वात पित्त नाशक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी दुग्ध के गुणधर्म याद कर लिए। अगर आप ये श्लोक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है श्लोक, आगे भी काम आता है। स्वादुपाक रसम स्निग्धम ओजस्य धातु वर्धनम वात पित्त हरम वृश्यम श्लेष्मम गुरु शीतलम, यानी कि इसका पाक और रस क्या है, स्वादु, स्निग्ध गुण वाले हैं। फिर अगर नीचे देखते हैं गुरु और शीतल बताया, तो यानी कि ये क्या करते हैं, श्लेष्मल है, कफ को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद ओज, धातु और वृश्य, यानी इन तीनों के लिए हितकारी है। अगर कफ को बढ़ा रहे तो ये क्या कर रहे हैं, वात पित्त हर है। अब आगे पढ़ते हैं हम एक एक दुग्ध के गुणकर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गाय के दुग्ध के गुणकर्म। गाय का दुग्ध बताया है जीवनीय, यानी जीवन के लिए उपयोगी, रसायन है, धातु को पुष्ट करता है, मेधा को वर्धन करता है और बलवर्धक है। और दुग्ध है तो हमने सामान्य के सिद्धांत से पढ़ा है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वर्ति कारणम, तो दुग्ध दुग्ध को बढ़ाएगा। मृदु रेचक है, जो मृदु कोष्ठ वाले हैं उनमें आसानी से दुग्ध पीने से भी विरेचन हो जाता है। और छत छीण रोगी के लिए हितकारी बताया है। थकान आना, चक्कर आना, मद, अलक्ष्मी यानी गरीबी, श्वास कास, अति प्यास, भूख, भूख लगी हो तब, जीर्ण ज्वर, पुराना ज्वर है, मूत्र क्रच और रक्त पित्त को नष्ट करता है। रक्त पित्त को भी क्यों नष्ट करेगा, क्योंकि रक्त पित्त क्या है, पित्तज व्याधि है, एक तरीके से रक्त की दुष्टि होती है पित्त के कारण, तो उष्ण गुण है इसका भी। और दुग्ध क्या है अपना, शीत गुण वाला है, मधुर है, तो रक्त पित्त को भी नष्ट करता है। अब अगला है भैंस का दुग्ध। वो कैसे याद रखेंगे, भैंस का दुग्ध होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गुरु होता है, गाय के दुग्ध से गुरु और शीतल होता है, यानी गाय का दुग्ध जो कफ बढ़ा रहा है उससे भी ज़्यादा कफ बढ़ाता है ये। तो कफ जैसे बढ़ता है तो हमें पता है नींद आती है उससे, और अग्नि को मंद करता है कफ। तो भैंस का दुग्ध हम किसको देंगे,
नींद लानी है और अग्नि को मंद करना है, तो जिसकी तीक्ष्णाग्नि है और जिसको नींद नहीं आती, अनिद्रा वाले पुरुष है, उनको हम भैंस का दुग्ध देंगे। नेक्स्ट है अपना दुग्ध वर्ग में बकरी का दुग्ध। बकरी का दुग्ध है वो बहुत लघु होता है। उसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना हमें कि बकरी का दुग्ध होता है लघु होता है। तो अब इसके सारे गुणकर्म उस हिसाब से याद रख लेंगे कि जैसे हमने देखा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको माता का दुग्ध नहीं पच पाता, थोड़ा बहुत गुरु होने के कारण, तो उसको बकरी का दुग्ध प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा पानी पीने, व्यायाम करने से, कटु तिक्त भोजन करने से क्या होता है, बकरी का दुग्ध लघु होता है। और यह दुग्ध किसका नाश करता है, शोष का, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त और अतिसार नाशक। अब देखते हैं ऊँटनी का दुग्ध। ऊँट कहाँ रहता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और वात प्रधान क्षेत्र होता है, इसलिए उष्ण वातावरण से याद रख लेना, उष्ण दुग्ध होता है। और वात प्रधान क्षेत्र जंगल प्रदेश में घूमने के कारण रुक्ष और लघु। साथ में हमें क्या देखना है कि नमकीन होता है, रुक्ष, उष्ण और अग्नि दीपक है, ये पॉइंट याद रखने हैं। तो ये इसमें हमें क्या देखने को मिला कि ये उष्ण है, तो यानी कि ये पित्त को बढ़ा रहा है। पित्त को बढ़ा रहा है तो वात और कफजन्य रोगों का शमन करेगा। उष्ण है तो अनाह का शमन करेगा। कृमि हो, किसी के कीड़े हो पेट में या फिर अन्य प्रकार के जो कृमि रोग होते हैं वो हो। शोफ को, उदर रोगों और अर्श रोगों में बहुत हितकारी है। ऊँटनी के दुग्ध में हमें ज़्यादा याद रखना है इसके गुण। और अर्श के रोगों में ऊँटनी का दुग्ध बहुत ज़्यादा हितकारी है, तो ऊँटनी का दुग्ध अर्श रोगों में याद रखना है। उसके बाद आता है स्त्री का दुग्ध। स्त्री के दुग्ध में ये तो पता है कि बच्चे के लिए बहुत हितकारी होता है। माता का दुग्ध जो नवजात शिशु होता है उसके लिए बहुत हितकारी हो, पर स्पेसिफिक हमें क्या ध्यान रखना है, ये कफ को बढ़ाता है तो वात, पित्त और रक्त का शमन करेगा। उनके रोगों में सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षी रोगों में। अक्षी रोग होते हैं, आई डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें स्त्री का दुग्ध यूज लिया जाता है। किस किस मेथड से यूज ले सकते हैं हम, तर्पण, आश्योतन के द्वारा यूज ले सकते हैं आंखों में। और नशे से भी अक्षी रोगों को ये शांत करता है। तो स्त्री का दुग्ध वो अक्षी रोगों में बहुत ही हितकारी होता है। अगला है भेड़ का दुग्ध। तो भेड़ का दुग्ध कैसे याद रखेंगे कि कफ को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में ये उष्ण गुण का भी। कफ को बढ़ाता है इसलिए ये हृदय के लिए अप्रिय है, उष्ण है इसलिए वात का विनाशक है। और इसमें ये ध्यान रखना है, अब ये वात का विनाश कर रहा है और कफ को बढ़ा रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ होती है वो वात और कफ के साथ में होती है लगभग। तो जो कफज प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है, कफज हिक्का हुआ, कफज श्वास हुआ, उनको तो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और वातज हिक्का है, वातज श्वास है, उनका शमन करेगा। पित्त का और कफ को उत्पन्न करता है, क्योंकि कफ को बढ़ा रहा था तो कफ को उत्पन्न कर रहा है और पित्त को बढ़ा रहा है। लास्ट है हथिनी का दुग्ध। तो हथिनी का दुग्ध कैसे याद रखेंगे, हथिनी का दुग्ध है, हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो और बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वैसे ही हथिनी का दूध क्या करता है, हमारे शरीर को दृढ़ करता है। लास्ट बचा है उसके बाद एक शब्द में घोड़ी या गधी का दुग्ध। वो कैसे याद रखेंगे, लघु उष्ण होता है, जिसके कारण क्या करेगा, वायु शाखाओं में जो वायु है उनको नष्ट करेगा। और इसका रस अलग मिला है, जैसे ऊँट के दुग्ध में देखा हमने कि वो नमकीन होता है, वैसे ही जो एक शव का दुग्ध उसमें अम्ल रस होता है थोड़ा, और थोड़ा नमकीन ये भी मिलता है हमें। और अंगों को जड़ बनाता है, ये बुद्धि को जड़ बनाता है। हिमाद्री ने कहा है कि प्रज्ञाहीनत्व के रूप में जड़ता माना है कि बुद्धि को जड़ बनाता है या अंगों को जड़ बनाता है। इस प्रकार हमारे अष्ट शीर वर्ग कंप्लीट होता है।